नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ज्योग्राफी का वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उपयोगी है बीपीएससी पीटी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी एसएससी, रेलवे, कोई भी ऑब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम जहां से ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला प्रश्न है, जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो वह है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न है, अजीजिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, यह किस देश में है? तो यह लीबिया में पड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो वह है वेनेजुएला में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? वह है राजमहल पहाड़ियाँ। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ी है? राजमहल पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? तो वह है हिंद महासागर का। ठीक है, मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? वह है हिंद महासागर का। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर है? तो वह रायबरेली में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो वह इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा, गर्म ग्रह अगर की बात करें तो वो शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र जो है वह यूक्रेन में है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? वह है हिमाचल प्रदेश। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? वह है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व में किस खाड़ी को तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व में किस खाड़ी की जो तटरेखा है सर्वाधिक लंबी है? तो वह है हडसन की। अगला प्रश्न है, कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो वह है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो वह है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लुयड बैराज, जो ल्यूड बैराज है वह है आपका पाकिस्तान में। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो ल्यूड बैराज है वह आपका पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, कोची भारत के किस समुद्र तट पर स्थित है? तो वह है पश्चिमी अरब सागर तट पर। ठीक है, पश्चिमी तट पर यानी कि अरब सागर तट पर। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का कौन से बांध स्थित है? चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो वह है जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। तो चंबल नदी पर की अगर हम बात कर ले तो 3 बांध हैं, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध तथा गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो हमने बताया आपको कि बृहद निकोबार द्वीप में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती है? कौन कौन सी सीमा? ये हालांकि ये तो मैप का क्वेश्चन है जो कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैपिंग जब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको इस चीज़ का हम अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन सा राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार की सीमा यानी वर्मा की सीमा से मिलती है। तो वह मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH 7 है, नेशनल हाईवे 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ने के काम करती है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। तो NH 7 जो है वह इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, टारस जल संधि किन 2 देशों को अलग करता है? तो टारस जो जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करने का काम करता है। तो टारस जल संधि किन 2 देशों को अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। आप इसको देखते रहें कंटिन्यू। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हम बिजी इन दिनों हैं इसके वजह से, और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी चल रहा है जिसके वजह से तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम उम्मीद करें कि अब से इसको वो करें, कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।